नेक्स्ट टॉपिक इज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या होता है बेटा, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से की के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी की ईएमएफ ये कनेक्ट कर दिया तो ये बेटा चार्जिंग सर्किट है। चार्जिंग सर्किट का मतलब है इसमें चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ेगा। अब बड़े ध्यान से समझना है क्या क्या कंसेप्ट्स बनते हैं इसमें, ठीक है। आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये याद रखना है x इक्वल टू, मैं सीधा शॉर्टकट से आ रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स फाइनल प्लस एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल e की पावर माइनस टी बाई आर सी, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। जहां पर x क्या हो सकता है, x चार्ज हो सकता है, करंट हो सकता है, डी आई बाई डी टी हो सकता है, वोल्टेज अक्रॉस C हो सकता है, वोल्टेज अक्रॉस R हो सकता है। हीट वाला पार्ट नहीं हो सकता। ये वही वाली टर्म होगी जिसमें स्केयर ना आए, हीट में आई स्केयर R आता है, आई स्केयर R, वोल्टेज पावर में V स्केयर बाय R, वो वाली टर्म नहीं होगी। ये x ये टर्म हो सकती है। यहां पर टाउ क्या होता है, टाउ इज टाइम कॉन्स्टेंट। टाउ क्या होता है बेटा, टाइम कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C। तो सबसे पहले टू फाइंड R इक्विवेलेंट इन चार्जिंग सर्किट, टू फाइंड R equivalent in charging circuit, show the battery and find R equivalent about C। क्वेश्चन में डायरेक्ट समझाऊंगा कैसे करना है, यही से टू फाइंड R equivalent in discharging circuit। कौन से सर्किट में बेटा, डिस्चार्जिंग सर्किट। रिमूव द बैटरी लाइन एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट C। अगला पॉइंट, अनचार्ज कैपेसिटर will behave like resistance-less wire। Uncharged capacitor will behave like resistance-less wire। Fully charged capacitor will behave like open circuit element। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जैसे इसी केस में मैं चार्ज निकालूं, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, तो इनिशियल चार्ज 0। फाइनली व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज का मतलब ये ओपन हो गया, इसमें कोई करंट नहीं आया, तो सारी की सारी वोल्टेज इसके पास आई। तो बेटा फाइनल चार्ज इज CE प्लस 0 माइनस CE e की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो जिसको मैंने लिख दिया CE 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर। कैसे निकालना है, किसी भी सर्किट में चार्ज वगैरह, शॉर्ट द बैटरी, उसी हिसाब से सारी चीजें जो जो पॉइंट्स बताए वही। अब अगर मैं करंट देखूं, इसी में मुझे अगर करंट निकालना हो, देखते हैं करंट कैसे निकालता हूं। फाइनली कैपेसिटर ओपन, कैपेसिटर ओपन, तो इसका मतलब सर्किट में कोई भी करंट नहीं चलेगा, कोई करंट नहीं चलेगा, फाइनल करंट 0 प्लस इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर विल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस लेस वायर, इसकी जगह वायर बना दो, वायर बनाओगे तो करंट चलेगा E बाय R, इनिशियल करंट E बाय R माइनस 0 e की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहां से करंट की इक्वेशन आ गई बेटा E बाय R e की पावर माइनस टी बाय आर सी। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा है। अब वही कह दे हाफ लाइफ क्या होगी, हाँ, या कितने टाइम में कैपेसिटर आधा चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम का। अब मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, C, आधा CE बाई 2, वहां से रख के T निकाल लो, जैसा आप रेडियो एक्टिविटी में करते हो, हाफ लाइफ होती है। ये कुछ इस तरह का रिलेशन आ गया केमिकल काइनेटिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है केमिस्ट्री के अंदर, तो उस टाइप से आप इन चीजों को कर सकते हो। अब मैं इस पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं। ये बेटा चार्ज और करंट का रिलेशन आ गया था। अगर मुझे इनके ग्राफ बनाने हो,
जैसे मैं चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो बेटा ई की पावर के ग्राफ बनाने बहुत आसान है। आपको इनिशियल और फाइनल चीजें देखनी है। ई की पावर में रिलेशन है, इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज कितना आ गया था सीई। तो बेटा आपको इनिशियल से फाइनल तक ग्राफ बना देना है। ये ग्राफ आ गया, ई की पावर का ग्राफ होता है। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। अब अगर 1/e रखो, मतलब एट टी इक्वल टू आर सी, अगर ये टाइम आर सी हो जाए तो ये जो करंट आता है दिस इज 0.632 चार्ज आता है ऑफ मैक्सिमम चार्ज आता है। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम एट विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम 63.2% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। ऑन द सेम लाइन अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं, करंट और टाइम में ग्राफ कैसे? अब देखो इनिशियल करंट ई बाय आर था और फाइनल करंट 0 था। इनिशियल करंट ई बाय आर था, फाइनल करंट 0 था, तो आपको इनिशियल से फाइनल तक ग्राफ बना लेना है। समझ आ गई? इस केस में टाइम को अगर आप आरसी रखोगे, ई की वैल्यू में ऑलरेडी आपको पता ही है, वो टाइम को आरसी रखने पर ये 0.368 टाइम्स आई मैक्सिमम आता है। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ऐसे आ जाती है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम एट विच करंट रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट इन द चार्जिंग ऑफ during the charging of capacitor in RC circuit। अगला क्वेश्चन है आरसी सर्किट पे बेस टाइम कांस्टेंट निकालना। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो आर भी एक ही बन रहा है इक्विवेलेंट, और सी भी एक बन जाएगा। तो अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूं, सीरीज में 3 × 6/3 + 6 दैट इज 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट निकालूं पैरेलल में 12 × 4/12 + 4 दैट इज 3 ओम आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, दिस इज 6 माइक्रोसेकंड विल बी योर आंसर। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम दिया हुआ था और आपको इसका क्या निकालना था बेटा? टाइम कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है आरसी सर्किट पे बेस्ड। डायग्राम आपके पास बना हुआ है। आपको क्वेश्चन में पूछा है इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज व्हिच इज क्लोज्ड एट t = 0, फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये स्टेडी स्टेट वर्ड ना भी लिखा होता, खाली फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, इसका मतलब आपको ये बताना है कि जब वो फुल्ली चार्ज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले चार्जिंग सर्किट है। हाँ भाई चार्जिंग सर्किट है, बड़े ध्यान से समझना है। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो Q इनिशियल 0। ठीक है, यहां से आई करंट निकला, आई इनिशियल और निकाल लेता हूं बेटा। जो जो चीजें चाहिए वो सब निकाल लूंगा। चार्ज भी चाहिए, करंट भी चाहिए। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो ये वायर का काम करेगा। ये वायर हो गया तो ये और ये पैरेलल में हो गई, क्योंकि यार यहां बना लो। फिर आर और आर का पैरेलल r/2 हो गया, r/2 और r सीरीज में हो गई, 3r/2 हो गया। तो करंट आ गया E/3r/2। ये इनिशियल करंट टू द बैटरी आ गया। ठीक है, फाइनली क्या होगा? फाइनल सर्किट के अंदर कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। फाइनली जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो बेटा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। इसको ओपन मानना पड़ेगा। इसको ओपन मानने का मतलब ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये ओपन हो जाएगा तो इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा इस ब्रांच में से। अब करंट खाली इधर से चलेगा, तो बेटा फाइनल करंट विल बी इक्वल टू E/2R। ठीक है, पर एग्जैक्टली यहां पर आपके पास कैपेसिटर था, पर अब ये ओपन हो चुका है। ओपन का मतलब समझिए, ये यहां करंट नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइनल चार्ज निकालने के लिए जो स्टेडी स्टेट चार्ज है, आपको यहां पर वोल्टेज बतानी है। यहां वोल्टेज बताने का मतलब इधर कोई करंट नहीं है, आपको यहां पे वोल्टेज बतानी है, क्योंकि जो वोल्टेज यहां होगी वही यहां पे होगी, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा फाइनल स्टेट। अब क्या होगी बेटा? यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी? ये E है, इन दोनों में बटनी है, तो E/2 इधर, E/2 इधर, तो इसके पास भी वोल्टेज कितनी आ गई? E/2, तो दैट इज CE/2। हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन 1-2 देख चुके हैं। दोबारा समझ लो, स्टेडी स्टेट चार्ज निकालने के लिए आपको कैपेसिटर के पास वोल्टेज बतानी है, तो आपको जो कैपेसिटर वाली पूरी ब्रांच है उसके पैरेलल वाले के पास वोल्टेज देख लो। ये E है, ये अब करंट खाली इन दोनों में जा रहा है, तो E/2 इधर आएगा, E/2 इधर आएगा। बेटा इसके पास E/2 आया, तो मतलब यहां से यहाँ E/2 है, बट इसके पास कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा, तो सारा का सारा ड्रॉप इसके पास हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा ये मेरे पास CE/2 फाइनल चार्ज आ गया। कोई डाउट? अब मैं टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट, अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट के लिए शॉर्ट द बैटरी। शॉर्ट करने का मतलब यू हैव टू रिप्लेस द बैटरी बाय वायर। आपने बैटरी को एक वायर बना दिया R, पॉइंट्स पहले मैं आपको बता चुका हूं। यहां एक R, इधर एक R
and find R equivalent about C. To find R equivalent, short the battery, चार्जिंग सर्किट की बात कर रहा हूं, डिस्चार्जिंग में ब्रांच ही हटा देता मैं पूरी, ठीक है। तो शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट C। अब आप देखो R और R का पैरेलल R/2 और R का सीरीज 3R/2, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अबाउट 3R/2 आ गया। तो यहाँ से जो मेरे पास टाइम कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया बेटा, टाइम कांस्टेंट, दैट इज R इक्विवेलेंट इनटू C, दिस इज 3R/2 इनटू C। समझ आया बेटा मैंने क्या कहा है? टू फाइंड R इक्विवेलेंट फॉर टाइम कांस्टेंट, शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अबाउट C। अब आ जाता हूं फर्स्ट पार्ट पे, ये आंसर आ गया मेरा बेटा फर्स्ट पार्ट। आ रहा हूं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज की इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q फाइनल प्लस Q इनिशियल माइनस Q फाइनल इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर आपको याद हो चार्ज निकालना है, व्हाट इज फाइनल चार्ज, CE/2 प्लस 0 माइनस CE/2 ई की पावर माइनस टी बाई टाइम कॉन्स्टेंट 3RC/2। तो बेटा यहां से जैसे मैंने चार्ज निकाला, चार्ज आ गया CE/2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t बाई 3RC इज योर आंसर। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब यहीं से अगर मुझे करंट निकालना है, करंट के लिए भी यही इक्वेशन लगाऊंगा, I फाइनल प्लस I इनिशियल माइनस I फाइनल ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। I की बात करूं, व्हाट इज I फाइनल, I फाइनल इज E/2R प्लस E/3R माइनस E/2R ई की पावर माइनस 2t बाई 3RC। ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि हमें कैसे रिजल्ट निकालना है। कैलकुलेशंस आपको करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट वही है, शॉर्टकट से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आरसी सर्किट है, कैपेसिटर अनचार्ज है, की T0 पे क्लोज की है, ई बैटरी लगी हुई है। यहां पर क्वेश्चन है फाइंड द टाइम एट विच रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं जनरल सी बात करूं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ Q² बाई C। उसने कहा रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर का मतलब R से लिख दूं, दिया इसको P से लिख दूं, P will be equal to du/dt, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इज दिस। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर लो 1/2c तो बाहर, Q² का डेरिवेटिव 2Q dQ/dt, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से पावर आ गई बेटा Q/C इंटू dQ/dt एंड दिस dQ/dt इज करंट, तो Q इंटू I/C। तो यहां से रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज du/dt जो कितनी आ रही है, Q की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, CE1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। I की इक्वेशन हमें पता है E/R ई की पावर माइनस टी बाई RC। बाई क्या है बेटा, C है, C से C कैंसिल हो गया, तो ये जो आ गई E²R ई की पावर माइनस टी बाई RC 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। अब मुझे पावर को मैक्सिमम करना है, फॉर P टू बी मैक्सिमम, पावर को मैक्सिमम करने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव करके वो जो 0 आता है वहां पे टाइम की वैल्यू आती है बेटा RC ln2, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, टाउ ln2, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इतने टाइम पर रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मैक्सिमम होती है। अगर आपको रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का टाइम के साथ ग्राफ बनाना हो, आप टाइम को 0 रख के देखो, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ये यहीं आ गया, 0 से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इन्फिनिटी तक जाता है। जिस टाइम पर ये पावर मैक्सिमम है, दिस टाइम विल बी इक्वल टू टाउ ln2। मैं इसको पावर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इतनी आती है। और अगर यहाँ से मुझसे मैक्सिमम पावर की वैल्यू पूछ ले, मतलब रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, तो E²/4R आती है। कैलकुलेशन कर ये रिजल्ट आता है कि वो कितना आता है, E²/4R आता है, और कब आता है, एट t इक्वल टू टाउ ln2 पे आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।